शुरू कर दिया। कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया दिनांक 27 जुलाई 2021 बार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम कल मैंने बताया था एकल विस्थापन अभिक्रिया, आज हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, एक धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। तो आयनों का आदान प्रदान अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ये दो प्रकनलियां हैं, एक प्रकनली ये है, दूसरी प्रकनली ये है। इस प्रकनली में हम बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त ये प्रकनली है, यानी बेरियम क्लोराइड का विलयन हम इस प्रकनली में डालते हैं, बेरियम क्लोराइड का विलयन। दूसरी ऊपर की प्रकनली है, इसमें सोडियम सल्फेट का विलयन है ना युक्त प्रकनली है। तो ये सोडियम सल्फेट का विलयन हम इस बेरियम क्लोराइड के युक्त प्रकनली के अंदर हम इसको मिलाते हैं दोनों को, अर्थात हम इसमें बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाते हैं। अब देखिए, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 विलयन है, दूसरा बेरियम क्लोराइड ये नीचे इस प्रकनली में है, ये बेरियम क्लोराइड का विलयन। दोनों विलयनों को हम इसके अंदर एक प्रकनली में मिलाते हैं। अब आयनों के आदान प्रदान में देखिए आप, ये Na सोडियम आयन है, क्षारकीय मूलक है, धनायन है। ये इसके ऋणायन यानी Cl2 से क्रिया करता है, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। यानी ये सोडियम है, ये Cl2 से क्रिया करेगा, ये धनायन ऋणायन इससे क्रिया करके NaCl बना लेगा। दूसरा क्या है कि इसका धनायन इसके ऋणायन से यानी SO4 से, यानी इसका धनायन इसके ऋण आयन से संयुक्त होता है और इसका धनायन इसके ऋणायन से संयुक्त होता है, तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड दोनों को मिलाते हैं, तो इसका धनायन इसके ऋणायन से यानी NaCl और इसका धनायन इसके ऋणायन से यानी BaSO4। तो इस प्रकार कहने का मतलब इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक धनायन दूसरे के ऋणायन से संयुक्त होता है, दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से संयुक्त होता है। तो इस प्रकार इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। और एक बात और है, आयनों के आदान प्रदान, डबल आयनों का आदान प्रदान होता है, 2 बार आयनों का आदान प्रदान होता है। इस कारण इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि द्वि यानी दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक दूसरी इसमें और अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, जब इस सोडियम क्लोराइड के बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन जब मिलाया जाता है, तो इसके अंदर श्वेत अवक्षेप झाग के रूप में ऊपर आता है, श्वेत अवक्षेप झाग के रूप में ऊपर आता है। तो यानी श्वेत अवक्षेप श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में यह अविलय होता है, ऊपर आ जाता है। इस अविलय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार इसमें बेरियम सल्फेट BaSO4 यानी श्वेत अवक्षेप के रूप में ये मिलाने पर ऊपर आता है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये प्रकनली में बेरियम क्लोराइड में हम सोडियम सल्फेट डाल करके इसको मिलाते हैं, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद, नमस्कार।